तो बाल राम कथा में दो वरदान इसमें हमने देखा था कि जो कैकई है वह कैकई जो है वो दशरथ राजा को दो वरदान मांगती है और उससे वो दशरथ राजा जो है वो बीमार। इसके बाद पाठ 4 राम का वनगमन। वनगमन, गमन यानी वन जाना। तो राम का वनगमन, राम के साथ जो है सीता और लक्ष्मण जाते हैं। तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी में वहाँ पर देखा हमने कि राम का राज्याभिषेक नहीं होता। कैकई जो है वो दशरथ राजा को वहाँ पर वरदान मांगती है और वरदान ऐसे मांगती है कि दशरथ राजा जो है बीमार पड़ जाते हैं। पोपवन की घटना अभी तक किसी को नहीं थी। कैकई अपने जिद पर अड़ी थी। राजा दशरथ ने उसे समझाते हुए राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। सभी सुमंत वहाँ सुमंत परेशान देख रहे थे। सुमंत को बुलाया और दशरथ राजा ने यानी दशरथ राजा की ओर से कैकई ने कहा कि पहले राम जो है राम से बातें करना चाहते हैं दशरथ, तो आप राम को यहाँ पर बुला लीजिए। तो सुमन जो है वो थोड़े चिंताग्रस्त थे। राम के वहाँ पर जो है वो कैकई के पास राम आते हैं। राम जो है वह अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए। होश न आने पर भी वो कुछ बोल नहीं पाई। तो कैकई कहने लगी, माते ने कैकई बताने लगी। राम कहते आप ही बताओ, मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? कैकई बताती है, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, तो मैंने कल रात उनसे वो 2 वरदान मांग लिए और 2 वरदान जो है कि वो पीछे हट रहे हैं अभी 2 वरदान देने से। यह रघुकुल नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक और तुम 14 वर्ष वन में रहो। राम ने माता की बातों सुनकर दृढ़ता से कहा, पिता का वचन में अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी और मैं वन चला जाऊंगा। कैकई की यानी यह राम की बातें सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज कैकई को धिक्कारते हुए कैकई की ओर देखते रहते हैं। कैकई से बातें कर वह सीधे अपनी माता, राम जो है वो अपनी माता कौशल्या के पास गए। माता से प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, सारी बातें बताई और अपना निर्णय भी बताया। राम की बातें सुनकर कौशल्या, उसकी माँ जो है वो सुध-गुध यानी उनको वह अपनी सुध ही खो बैठी। लक्ष्मण को क्रोध आया। राम ने लक्ष्मण को अब समझाया कि वन में जाने की तैयारी के लिए कहा है। कौशल्या का मन था कि राम भले राजगद्दी छोड़ दें पर वन में न जाएं। आप राजा न बनो पर वन में न जाएं। उन्होंने समझाया कि यह राजाज्ञा है यानी राजा की आज्ञा है और वो मानने की यानी उसे मानने की आवश्यकता यानी मैं वो राजा एक पिता की आज्ञा है और मैं वो उसका पालन करूँगा, मुझे आशीर्वाद दो। राम क्रोध से यानी जो लक्ष्मण है क्रोध से राम से कहते हैं कि आप राम अयोध्या का सिंहासन छीन लीजिए। परंतु राम ने लक्ष्मण को बताया कि ये अधर्म है, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। उनके लिए जैसा राज सिंहासन जैसा वन है। कौशल्या भी उनके साथ राम के साथ वन जाना चाहती थी। उनके आंसू में आंसू थे पर वह राम कहता है कि आपको पिता के पास रहना चाहिए, पिता को आपकी आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया, आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम मैं आपके लौटने का इंतज़ार करूँगी, तब तक मैं जीवित रहूँगी। और यह सारी बातें कौशल्या से कहकर वह अपनी पत्नी सीता के पास गए। सीता को सारी बातों का पता नहीं था। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। सीता ने पहले तो वह कहे कि राम नहीं माने
तो भी वे राम के साथ जाने का निर्णय कर बैठी। उन्होंने बताया कि पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ वह जाएगी। यानी वो सीता जो है वो व्याकुल हो गई। सीता ने कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, वन में जाने की अनुमति दे दे। शीघ्र ही वन में जाने की तैयारी हो गई और ये सारा समाचार अभी पूरे नगर में फैल गया। सारे नगरवासी जो है वह खुशियाँ थी, तो सभी को उदासी ने घेर लिया। लोगों के आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर वो बेबस थे। सारे नगर में सन्नाटा छा गया। सभी उदास होने लगे, सभी रोने लगे। तभी सीता, राम और लक्ष्मण जो है वह अपने पिता के पास, दशरथ के पास वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए उनके कक्ष में आए। दशरथ राजा राम से, यानी दशरथ राजा जब वहाँ पर आए तब सीता वहाँ पर कैकेयी ने क्या किया कि उन्हें वहाँ पर सन्यासी के वस्त्र दिए, जो वल्कल वस्त्र है ना, सन्यासी के वस्त्र। तो इसी बात पर वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गए। अगर सीता बन जाएगी तो अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। राम का सबका आशीर्वाद लेकर बढ़े। दशरथ ने बड़े ही भावुक से उन्हें आशीर्वाद दिया और वह कहना चाहता है कि मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पर यहाँ पर वह बोलते कि ये नीति के विरुद्ध है। मैं आपका जो है वचन पूरा करूँगा। आगे आगे राम और उसके पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण जो है वह राम वन में जाने के लिए वहाँ पर निकलने लगे। वह वन में सुमंत जो है, उनका जो प्रधानमंत्री थे सुमंत, वह रथ में आके बैठे थे। राम ने सुमंत को रथ के आगे बढ़ाने के लिए कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे सबके आंखों में आंसू थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। ये सभी लोग उनको रोक रहे थे, पर सुमंत को तेज रथ दौड़ने के लिए राम ने कहा। सभी वहाँ पर रथ जोर से चलने लगा। तब नगरवासी पीछे रह गए और वहाँ पर वह एक नदी के किनारे वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर गोमती नदी, वहाँ पर तमसा नदी थी। तट के वहाँ पर शाम हो गई और वह अगली सुबह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गोमती नदी के पार कर कर सीता, राम, लक्ष्मण सही तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहाँ पर समाप्त होती है। राम ने मुड़कर जन्मभूमि को प्रणाम किया और वो शाम होते ही शृंगवेपुर गांव वहाँ पर पहुँचे। वहाँ निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। और निषादराज गुह जो है वह एक जंगल के जो थे, वहाँ पर वह जंगल में रहते थे, तो वहाँ के राजा थे वो निषादराज गुह। तो उन्होंने उनका स्वागत किया। सुमंत जो है, जो राम ने सुमंत का खाली रथ देख, यानी सुमंत को वहाँ पर वापस भेज दिया। सुमंत बहुत आँखों से आंसू उनके आ रहे थे। वह बहुत चिंतित थे। वैसे ही वह वहाँ पर से निकल आए। वो बहुत राम को मनाने रहे थे कि आप चलो अयोध्या चलो, पर वो नहीं सुने और उन्होंने सुमंत को वापस भेज दिया। महाराज की ये बेचैनी, महाराज जो है वह उनकी बेचैनी बनी रही। इतना उन्हें सदमा लगा राम के जाने का कि वनगमन यानी जो वन में जाने के छठे दिन, राम जब गए उसके छठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए अपने बेटे की बिछड़ने की वजह से। और वह वहाँ पर राजा भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया गया। यहाँ पर ऐसा था कि
राम के जाने का सदमा सभी को लगा, सभी नगरवासी, और दशरथ को तो इतना हुआ कि वह छठे दिन उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो ऐसा ही यहाँ पर राम का वन गमन इस पाठ में यह बताया गया है।